नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 8 पढ़ेंगे। तो पिछले पाठ में हमने श्री राम जी के बारे में पढ़ा। वो कैसे राजा थे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उनको वनवास हुआ, फिर उसके बाद वे कैसे वापस आए अपने राज्य में और जो लंका थी सोने की वो किसे सौंप दी। सारा कुछ हमने पढ़ा। अब हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। आप श्री कृष्ण को सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो पाठ 8 है हमारा श्री कृष्ण चरित, श्री कृष्ण के बारे में। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वर तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। बहुत सारे राजा थे इन देशों में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और देश जो था वो छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर का था। सभी राजा स्वेच्छाधारी और विलासी थे। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का भयंकर कलह होता झगड़ा थी। दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के दरबार में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। उसने खुद राजा बनने के लिए अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। कंस एक ऐसा अत्याचारी था। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात ये थी, देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन की का पुत्र था कंस। देवक की पुत्री देवकी थी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो उस समय का जो कानून था भारत का, उसके अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। उस समय ऐसा कानून था कि राजा की जो पुत्री होती थी वो राजा नहीं बन सकती थी, लेकिन उसका जो पुत्र आगे होगा वो राजा का उत्तराधिकारी बन सकता था। जरासंध की शाह पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी। कंस ने निश्चय कर लिया कि वे देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जब भी जितने भी देवकी के पुत्र हुए वो मार दिया करता था उन्हें। परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। प्रजा जो थी वो सावधान थी, जानती थी कि कंस बड़ा अत्याचारी है, तो उसकी चाल का उन्होंने सावधानी पूर्वक सामना किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। प्रजा जो थी वो, जनता जो थी वो क्या करती थी, कंस को नहीं मानती थी उत्तराधिकारी मथुरा का, वो देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से सब कुछ देखकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देखकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्प को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने को मन बनाया। उन्होंने नंद ने क्या किया, अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने में मन बनाया कि मैं उसके देवकी के पुत्र को बचाऊंगा और अपने पुत्र को जो है वो भेंट दे दूंगा। जेल के द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्म पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालकृष्ण ने होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया, जो कि कंस के राज में होता था। गोकुल का सारा मक्खन शहर में जाता था। इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। गोवर्धन की पूजा की धरती को जन्म दिया, वहाँ पर पूजा करवाई। गऊओं को बढ़े बिना पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहते हैं। इस पर्वत ने गोकुलवासियों को न केवल गोधन वृद्धि में सहयोग दिया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। जब गोकुल में बहुत भारी तूफान आया तब श्री कृष्ण ने, कहते हैं, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और गोकुलवासियों के लोगों को जो था वर्षा के प्रकोप से बचाया था। इसलिए श्री कृष्ण को
गोकुल पर्वत को उठाने वाला, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला भी कहा जाता है। कृष्ण 16 वर्ष के हुए, अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी हैं। मथुरावासी उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत रूप में भेजते हैं। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही हमसे आ मिलेंगे। आज वृंदावन में हलचल है, गोकुलवासी नहीं चाहते कि यहाँ से आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। तो आप इसे 1-2 बार सुने, और जैसे देवक, उसके उग्रसेन और देवक 2 सगे भाई थे। देवक की पुत्री कौन थी, उग्रसेन का पुत्र कौन था, और श्री कृष्ण किसका पुत्र था, नंद का पुत्र, नंद ने अपने पुत्र को किसकी भेंट चढ़ाया। ये सारे अतिरिक्त प्रश्न होते हैं जो आपको बार बार पाठ को समझने और बार बार पढ़ने से प्राप्त होते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह आप इस पाठ को जितना पढ़ाया मैंने आप पढ़ें। आगे हम जो है इसके जो प्रश्न बने 1-2 वो आपको अभी करवा दूंगा और भेज दूंगा। बाकी हम कल करेंगे और उसके बाद इनसे प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।